बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम लोगों की मुश्किलात और परेशानियाँ दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज सुबह सुबह का टाइम था। गर्मियों में ना अगर सुबह सुबह ना उठा जाए ना तो पूरा दिन जो है ना गर्मी में काम नहीं किया जाता। या तो मेरी तो ये है कि या तो सुबह सुबह काम कर लो या शाम टाइम काम कर लो। जो भी काम करना है, चाहे कपड़े धोने, बर्तन धोने या कुछ भी करना है ना, तो सुबह सुबह ही सारे काम निपटा लिए जाएं तो बेहतर होता है। ये जो सीन है ना, ये मतलब हमारी ज़िंदगी का ट्रैजिक सीन है, क्योंकि किसी की गलती की वजह से ना हमारी जितनी भी सारी गंदम मेरे देवर ने लगाई हुई थी ना, वो सारी तकरीबन जल गई थी। तो सुबह सुबह मैं जब काम कर लेती हूँ ना, साथ साथ मेरा दिल यही होता है कि खाना भी बना लूँ। जो नाश्ते के बाद फ़ौरन जो है ना वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और खाना बना के रख लो ना, फिर दिन में चाहे बंदा पंखे के आगे रहे और बच्चों को काम भी करवाना होता है, उन्हें पढ़ाना भी होता है, तो साथ जो है ना मैं पहले ही खाना बना के रख देती हूँ। सालन बना, रोटी बनानी हो तो वो तो चलो उसी टाइम ही बनती है, लेकिन अगर साथ चावल बनाने हो तो चावल और सालन जो है ना वो दोनों मैं एक साथ बना के रख देती हूँ, और जो है ना दिन को वही खा लेते हैं। और ज़िंदगी में ना जैसे जैसे इंसान जो है ना वो ज़िंदगी गुजारता है और वक्त के साथ साथ ना हर कुछ सीख जाता है, सारा कुछ सीख जाता है। एक लड़की जो जिसे कुछ भी करना नहीं आता, ना घर को मैनेज करना आता है ना ही, क्योंकि मोस्टली लड़कियां ऐसी होती हैं जो ना या तो स्टडी के दौरान ही उनकी शादी हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसे ही है, जैसे स्टडी कंप्लीट की ना तो उसके बाद फ़ौरन शादी हो गई थी। और मुझसे पहले ना 2 बड़ी बहनें थी, जिसकी वजह से ना मुझे इतना काम करना नहीं पड़ा। और जब 2 बहनों की शादी होगी उसके बाद मैं हॉस्टलाइज हो गई, और जिसकी वजह से छोटी बहन जो है ना वो थोड़ा बहुत काम करती रही है और साथ अम्मी करती रही हैं, और मुझे जो है ना इतना काम नहीं करना पड़ा। लेकिन जैसे ही शादी हुई है ना तो आस्ता आस्ता मतलब पहले मैं किचन में कुछ करने नहीं थी जाती, कुछ बनाती नहीं थी। हाँ ये है कि मेरा शौक़ होता था कोई बर्गर, सैंडविच वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ बनानी होती थी ना, तो फिर अम्मी मेरी को शौक़ होता था ऐसी चीज़ें जो है ना वो घर में ही बनाओ, बाहर से जो है ना कम मंगवाई जाए। तो मैं फिर घर में ही वो सामान ला देती थी, तो मैं वो बनाती थी ज़्यादा। खाना पीना जो है ना वो कम ही बनाती थी। लेकिन जब शादी हुई ना तो उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट किया था। खुद ही ज़ाहिर है बंदा देखता है, बनाता तो नहीं है लेकिन देखता तो रहता ही है कि सब्ज़ी बन रही है या रोटी वैसे बन रही है या कुछ ऐसा वैसा बन रहा है। तो फिर जो है ना बंदा खुद ब खुद सीख लेता है, मतलब देखता है तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है। तो उसी के वही देख देख के मैंने पहले इतना बनाया नहीं था, लेकिन यह है कि फिर उसके बाद जब शादी के फ़ौरन मैं बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरे हस्बैंड को जो है ना चाहे जितना मर्ज़ी मैं कहीं से खाना खाएं या उन्हें जायके का पता है, मतलब उन्हें खाने पीने का जो है ना वो शौक़ है। और जिसे खाने पीने का शौक़ होता है ना तो उसे जायके का भी समझ आती है, ये चीज़ अच्छी बनी है ये नहीं बनी। और अगर मैं खाना बनाती हूँ ना तो वो अक्सर जो है ना चाहे सब्ज़ियाँ बनाऊँ चाहे चिकन का कोई बनाऊँ तो उन्हें अच्छा ही लगता है। तो मतलब वो तारीफ़ करते हैं कि मतलब सब्ज़ी के अंदर एक जो जायका होता है ना तो वो है तुम्हारी मतलब खाने पकाने में। लेकिन जो मेरे घर वाले हैं ना, मतलब मेरे मेके वाले, उनको यकीन नहीं आता कि ये खाना अच्छा बनाती है या नहीं, मतलब उन्हें मुझ पे बिलीव नहीं है। लेकिन हस्बैंड जो है ना वो करते रहते हैं कि मतलब खाना जो है ना अच्छे बनाती है, या मेरे बच्चे जो है ना वो खा के बताते रहते हैं कि जो खाना जो है ना वो मज़े का बना है। आज जो है ना आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, गर्मी की वजह से बुरा हाल था। और क्योंकि यहाँ पे हमारा घर अकेला है ना तो आसपास कोई घर भी नहीं होता, नहीं है, मतलब अभी कोई घर नहीं बन रहा। तो फिर ये होता है कि बाहर गांव में तो ऐसा ही होता है कि अगर ज़्यादा गर्मी हो जाए
तो सारे जो है ना वो चारपाइयाँ वगैरह बाहर बिछा के या छत पे बिछा के जो है ना वो कर वहीं सो जाते हैं। पिछली बार जो है ना हमारे पास हवेली थी, लोग यहाँ आते जाते रहते थे, लेकिन इस दफ़ा वो हवेली भी जो है ना जानवर हमने शिफ्ट कर दिए और जो है ना यहाँ पे कोई होता नहीं, इस वजह से जो है ना हम बाहर सोने का सिस्टम भी ख़त्म हो गया। लेकिन दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई सिस्टम चलाएं, बाहर जो है ना वो सोना स्टार्ट कर दें। अकेले तो डर लगता है क्योंकि आसपास वीराना होता है ना, तो आसपास ज़्यादा जो है ना बच्चों के साथ हम अकेले 2 ही होते हैं तो डर लगता है। और आज पूरा दिन जो है ना मेरा काम इसी तरह साथ साथ जो है ना मैं बर्तन वगैरह भी साथ साथ ही धो लेती हूँ, ताकि गर्मी की वजह से ना फिर दिल ही नहीं करता। सर्दियों में यह है कि सर्दियों में मैं एक ही दफ़ा शाम को ही बर्तन धोती हूँ, क्योंकि बाबा जो है ना वो पानी के साथ लगा नहीं जाता और पानी के साथ धोए नहीं जाते। और गर्मियों में शाम को ही एक दफ़ा पानी गर्म करके ना जो उसके ऊपर जमी हुई मैल होती है ना, मतलब गंदगी तो नहीं कह सकते, लेकिन सब्ज़ी वगैरह जो भी लगा होता है गर्म पानी से वो धो लेती होती हूँ। लेकिन गर्मियों में जो है ना वो साथ साथ ही बर्तन धोने पड़ते हैं, और क्योंकि बर्तन जल्दी साफ़ भी हो जाते हैं। यहाँ पे मैं जो है ना अपने बच्चों को साथ खुद ही लेसन करवाती हूँ, घर ही, जिसे कहते हैं होम स्कूलिंग दे रही हूँ। और बच्चों का इस तरह ये होता है कि बच्चों का आपको पता होता है क्या क्या चीज़ है ना उनको करवानी है। मेरे बच्चों को मतलब किसी के पास अगर मैंने ट्यूशन नहीं भेजी, घर की ट्यूशन दी है, 2-3 साल तक जो है ना वो स्कूल में ही पढ़े, और अब तकरीबन 2 क्लासेस मैंने होम स्कूलिंग में ही दी है। और साथ साथ मैं जो है ना अगली वीडियो में बताती रहूँगी कि मैं जो है ना वो किस तरह मैनेज करती हूँ बच्चों को, कैसे पढ़ाई इनके साथ साथ जो करवाती रहती हूँ, क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं जो आगे जाके काम आनी हो, तो वो मैं किस तरह से करवा रही हूँ। ये जो मेरा बेटा है ना ये तकरीबन 3 साल का, और अब जो है ना इसको से मैंने लिखना जो है ना स्टार्ट करवा दिया, और माशाल्लाह ये जो है ना थोड़ा बहुत खुद भी कोशिश करता है। दूसरे बहन भाइयों को देखता है ना तो खुद ब खुद कोशिश करता रहता है, और क्या खुद बुक वगैरह पकड़ के एक रूटीन बनी हो ना, सब बैठ के पढ़ते हो, तो फिर जो छोटे बच्चे होते हैं ना उन्हें भी शौक होता है, वो खुद ही बुक्स पकड़ के आ जाते हैं। और यही था मेरा आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर लेना और अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।